नमस्कार। चलिए, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, क्योंकि बीच में थोड़ा बाधा आ गई थी इंटरप्शन। ठीक है, तो देखिए, दो ही लोगों के उस पर अब टिकी है ये सरकार। ठीक है, एक तो नायडू साहब है, दूसरा भैया नीतीश कुमार है। देखिए, सोचना चाहिए इन दोनों को, बहुत चिंतन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो ये बात है कि जो जो मोदी के साथ जुड़ा है उसकी पार्टी को मोदी ने खा लिया। ठीक है, सब इंस्टेंस कल मैंने अशोक अरोड़ा, जो एक्स एक्स सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और मेरे बहुत गहरे दोस्त भी हैं, आजकल बाहर रह रहे हैं, तो वो उन्होंने पोस्ट किया था। मैंने उसका पूरा वीडियो एज इट इज़ जो है अपने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, अपने जो भी एक दो मैं ऑपरेट करता हूँ उस पर डाल दिया। तो उन्होंने बड़ी गहरी बातें बोली कि भैया ये जो है, जो मैं इनफैक्ट जो बात मैं उन्हीं की रिपीट कर रहा हूँ सब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो भी यही कह रहे हैं कि भैया इन दोनों को सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की का मामला है। जो मतलब उन्होंने मोदी के लिए ये भी कहा कि भैया देखिए, वो अपनी माँ की भी कुछ मतलब एक तरीके से कदर नहीं कर रहा है। पहले तो फ़ोटो खिंचवा खिंचवा के सहानुभूति इकट्ठा करता रहा, उसके बाद जो है आप कहते हैं कि भैया मैं माँ से पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो ऊपर से टपका हूँ। तो भाई देखिए, ऐसा है कि मुझे इसकी ड्रामेबाजी से मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो पुराना ड्रामेबाज, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश बचा रहे। सीधी सी बात ये है। ठीक है, फ्रिवलस गॉसिप, फ्रिवलस टॉक में मतलब इंडल्ज करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि देश बचा रहे, और देश तभी बचा रहेगा जब इसको पावर में आने से रोका जाएगा। सीधी सी बात। तो भैया ये जो भी गठबंधन वाले हैं, इंडिया वाले हैं, ये अपेरेंटली कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं, हो सकता कोशिश करी हो और इनको बोला गया हो कि भैया नहीं, हम मोदी के साथ जाएंगे, तो ये भी हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता इन्होंने प्रॉपरली कोशिश करी होती तो ऐसा ना होता। जो भी है, तो अभी भी कुछ बीता नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि ये नीतीश कुमार को और इन दोनों को, देखिए नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि बिहार का भला कौन ज़्यादा कर सकता है। वो इंडिया इंडिया गठबंधन ही कर सकता है, कि मोदी के भाषण आप सुन चुके हैं, 50 करोड़ दे दूँ, 60 करोड़, 100 करोड़, और मिला मिला क्या चवन्नी। तो भैया ऐसे इंसान को फिर आप सपोलो की तरह सपोर्ट करने जा रहे हो। आपको मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बट हो सकता है आपका दिमाग जो है सही दिशा में ना चल रहा हो। तो जैसे अशोक अरोड़ा साहब ने भी बोला कि भैया धैर्य से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको सोचना चाहिए कि बिहार में कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे का मतलब अपोज किसने किया था? मोदी और पार्टी ने। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था ना उस टाइम, मेरे सामने की बात है। स्पॉन्सर्ड पिटिशन बीजेपी की तरफ से फाइल की गई, ये इसको अपोज करने के लिए, कास्ट सर्वे को, और फिर भी नीतीश कुमार जा रहा है उसको सपोर्ट करने, मोदी को। तो भैया ये सब मिली भगत मत करो यार। मतलब जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी डिमांड्स है, वो तो इंडिया वाले भी पूरी कर देंगे, इंडिया अलायंस। मगर सबसे बड़ी बात है कि आप देश के बारे में कुछ सोचना चाहते हो या नहीं, कि सिर्फ अपनी अपनी पार्टी और अपने बारे में ही सोचना चाहते हो? अगर देश को जिससे भी प्यार है, ठीक है, चाहे वो नायडू साहब हो चाहे वो हो, एंड आई होप दोनों, मतलब उनकी देश निष्ठा पे तो हम शक कर नहीं सकते, तो दोनों मतलब पेट्रियाटिक लोग हैं। तो इनको चाहिए कि भैया उस पे अपने लोगों से पूछें, अपने एमपी से तो क्या, एमपी से पूछोगे, एमपी तो वही कहेंगे जो तुम चाहोगे। अपने लोगों से बात करो। ठीक है, क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि आप सही फैसला कर रहे हो। और नीतीश कुमार का तो मुझे समझ में नहीं आता कि भैया खुद तुमने वो फ्लोट कराया, इंडिया अलायंस, कन्वीनर नहीं बनाया, या जो भी है ऊटपटांग हरकत की वजह से आप निकल गए और फिर जाके मोदी की गोदी में बैठ गए। तो भैया ये सब बातों पे सोचोगे, कब सोचोगे आप? हैं, मतलब क्या ये सब चीज़ों का? इतना ही मोदी प्रेम था तो फिर इंडिया अलायंस किस लिए बनाया? ये समझ में नहीं आ रही बात। आप कहते हो कि साहब
आपका जो इंसान है जो आपके साथ है वो कह रहा है कि भैया हम लोग शुरू से मोदी के साथ थे और हम लोग ने ऐसे ही बना लिया। ऐसे ऐसे कौन बना लेता भाई? हैं? मतलब धोखा दे रहे थे लोगों को। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए ना आप। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि आप छोटी-छोटी बातों पे अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के ऐसा कर रहे हो। तो मैं कह तो रहा हूँ कि अगर आप तमीज़ से बैठ के इस लोगों से बात करोगे इंडिया वालों से, तो हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मोदी और उसका पूरा ख़ानदान आपको नहीं दे सकता। तो आप थोड़ा-सा आई थिंक फिर से सोचो इस बात को, उनके साथ भी बैठो, अननेसेसरी भगे चले मत चले जाओ भेड़ बकरी की तरह। और नायडू साहब शायद आपसे ज़्यादा समझदार हैं, वो इस बात को समझेंगे, सोचेंगे, वो स्पीकर का पोस्ट भी माँग रहे हैं। तो स्पीकर वीकर तो देखिए ये सब चीज़ें तो आपको यहाँ भी मिल जाएँगी। हो सकता है कि और भी बड़े-बड़े आपको चीज़ें मिल जाएँ, पोस्ट मिल जाएँ जो आप माँग रहे हैं। ऑफ़ कोर्स सरकार तो देखिए मतलब ईमानदारी से ही चलनी चाहिए, चोरी-चकारी से तो चलेगी नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोबारा विचार करिए, क्योंकि ये फिर शॉर्ट लिव्ड सरकार होगी, ब्लैकमेल की सरकार होगी और इसमें भारत देश ही सफ़ा करेगा। इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन वाले तो बहुत मज़बूत हैं, आपकी कोई मतलब चोरी-चकारी पास होने नहीं देंगे। मगर सोचना चाहिए आपको कि आपके असली दोस्त किधर हैं? और असली दोस्त को छोड़ दीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन किधर पड़ता है? ये एक संविधान बचाने की लड़ाई थी, आपको भी पता है। नीतीश कुमार से ज़्यादा कौन जानता है? ये जो मोदी है वो एंटी मुस्लिम पार्टी है, एंटी दलित पार्टी है, एंटी मतलब दे आर एंटी पुअर ऑल्सो। सो ऐसी ऐसी पार्टी, ऐसे ऐसे इंसान को जो बिल्कुल डफर है, जो साला टायरेंट है, मतलब हिटलर की औलाद है, उसको उसको आप सपोर्ट किस लिए करोगे भाई? मैं इंडिया को फिर से आप मतलब भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको फिर से मतलब वो करना चाहते हो, डुबोना चाहते हो। ना वो नौकरी दे पा रहा है, ना वो महंगाई कम कर पा रहा है, अदानी अंबानी के लिए काम करता है। ऐसे इंसान को प्रूवन जो मतलब जिसका ट्रैक रिकॉर्ड गलत है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में उलझा हुआ है, ठीक है? ऐसे ऐसे इंसान को जेल में होना चाहिए था, सज़ा सज़ा के काबिल है। और ऐसे 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 इंसान के लिए आप नौटंकी कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। किस मुँह से सपोर्ट करोगे यार? है ना? ये पूरा विपक्ष एक एक साथ किस लिए आया था? एक टायरेंट को हटाने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, दलितों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी जितने दबे कुचले लोग हैं इस देश में उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भैया नीतीश कुमार, अगर अपने आप को तुम उसी कैटेगरी में शायद तुम देख ही नहीं रहे हो, तो अपनों का ही मतलब वो मत करो। जिसको कहते हैं ना, आप उनका ही नुकसान करो, अपनों का ही नुकसान करने की सोच रहे हो। और जहाँ तक उनका सवाल है, क्या नाम है उनका, नायडू साहब का, भैया आप भी मेरे ख्याल से इस नेचर के तो हो नहीं, है ना? तो स्टॉप मतलब thinking about your own self and your own private pleasures. Snap out of it and join the India Alliance. Jai Hind, Jai Bharat.